हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम करेंगे थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम सीखेंगे, बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो समझिएगा, नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या है? फैक्टर इनकम है, अर्न्ड बाय ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विस इन द गिवन ईयर। समझिएगा, नेशनल इनकम क्या है? टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब सारी फैक्टर इनकम का टोटल जो मेरे देश के लोगों ने अपनी सर्विसेज देके, मतलब मेहनत करके जो पैसा कमाया पूरे साल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हमें पता ही है, वो पैसा जो मेरे देश के लोगों ने मेहनत करके अपनी सर्विस देके खून पसीना बहा के कमाया है, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, एक साल के अंदर मेरे देश के लोगों ने जितना भी पैसा कमाया उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। नेशनल इनकम अभी हमने रिसेंट में न्यूमेरिकल्स करे थे। नेशनल इनकम को हम न्यूमेरिकल टर्म में क्या बोलेंगे? एनएनपीएफसी। क्या बोलेंगे? एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसी तरह डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों के नाम याद रखिएगा, आने वाले टाइम में बहुत काम आएंगे। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यही बातें याद आएगी। ठीक है। इन इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ एस्टिमेट्स नेशनल इनकम। इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है हमारा सीएसओ। सीएसओ मींस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, देख लीजिएगा। क्लियर? अब आते हैं मेन टॉपिक पे। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड है? 3। नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड, नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ चुके हैं हम आज के अपने मेन टॉपिक पे जो है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड, तो कंफ्यूज मत होना, वैल्यू एडेड मेथड का ही दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड है। चलो समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड है क्या। पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा। Every sector added to the value of the product which is purchased as intermediate consumption। कोई भी जो रॉ मटेरियल सेक्टर परचेज करता है उसमें क्या करता है? कुछ वैल्यू ऐड करता है। The value that is added is known as gross value added at market price। और जो वो वैल्यू ऐड करता है अपने प्रोडक्ट में उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, प्यार से GVA-MP। कुछ नहीं समझ आया? ये बात श्योर है, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अब समझ आएगा, समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वुडन पीस लेके आए और इसकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज। एक वुडन पीस लेके आए और इसकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज। क्लियर? अब ये जो वुड है, इससे आपने क्या बनाया? फर्नीचर। क्या बनाया? फर्नीचर। ड्राइंग पे कोई मत जाइएगा, फाइन आर्ट का टीचर नहीं हूं, ठीक है, तो ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो इससे आपने क्या बनाया? फर्नीचर। 100 रुपीज की वुड लेके आए, उससे क्या बना दिया? फर्नीचर। मान लो सोफा बना दिया। ठीक है, सोफा लग रहा था, चलो सोफा बना दिया। तो और इसकी कॉस्ट हो गई 500 रुपीज। आपने 100 रुपए की वुड ली, ये क्या है? रॉ मटेरियल।
और इसका क्या बना दिया, 500 रुपीज का फर्नीचर बना दिया। तो बताओ आपने इस गुड में कितनी वैल्यू ऐड कर दी, 400 रुपीज। कितनी वैल्यू ऐड कर दी, 400 रुपीज। तो उसी तरह हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स है। कितने सेक्टर है, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं। रॉ मटेरियल मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन, और उसमें वर्क करके उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसने ये क्या है हमारा रॉ मटेरियल पे वर्क किया और आउटपुट क्या निकला हमारा, 500 रुपीज का। तो बताओ कितनी वैल्यू ऐड करती, 400। तो इसमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, जितनी भी हमारे सेक्टर्स ने वैल्यू ऐड करी है, अगर उसका मैं टोटल कर दूं तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। समझो, अब देखो एक बार फिर से डेफिनेशन, एवरी सेक्टर एडेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। हर सेक्टर वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट में। जैसे देखिए कर रहा था ना, 100 रुपए की चीज को 500 बना दिया, 400 रुपए वैल्यू ऐड कर दी, विच इज परचेज एज इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन के उस पर परचेज हुआ है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे रॉ मटेरियल। द वैल्यू दैट इज एडेड इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जो आप वैल्यू ऐड करते हो उसको हम बोलते हैं GVA-MP। क्लियर। अब इसके थ्रू नेशनल इनकम देखिए कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए ये नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने का था, 100 रुपीज का। कितने का था, 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, उसकी वैल्यू कितनी कर दी थी, 500। उसमें मेहनत करके तो वैल्यू ऐड कितनी की हुई थी, 400। वही है बस, सिंपल सा। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखिए, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब समझो, इससे हमारा निकल के आता है GVA-MP। इससे क्या निकलेगा हमारा, GVA-MP। जब से ये टर्म आया है स्टूडेंट का कुछ इस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना, यही रिएक्शन आ रहा है आप लोगों का। चलो इस रिएक्शन को बंद करते हैं। GVA-MP को हम प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं, GDP-MP। ये तो पढ़ रखा है आप सबने, क्या कहते हैं इसको, GVA-MP को GDP-MP। अब ये वाला वर्ड देखने के बाद स्टूडेंट्स का कुछ इस तरह का रिएक्शन आ रहा होगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है, समझ आ गया। GVA-MP को हम बोलते हैं GDP-MP। अब आपको GDP-MP कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे GDP-MP, GVA-MP छोड़ो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, GDP-MP। उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करिएगा, GDP-MP आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन, क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो आपको पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन तो इसको निकालने के फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन में सेल्स दे रखी होगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को प्लस कर दोगे आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जब आप GDP-MP कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बट क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन तो कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इससे आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है,
अगर ये वाला फॉर्मूला आप यूज ना कर पाओ तो दूसरा वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, वो होगा आपका समझो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है तो आपको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट गिवन होगा। डोमेस्टिक सेल्स वो सेल्स जो मैं देश के अंदर करी है, उसको मैं क्या बोलूंगा, डोमेस्टिक सेल्स। प्लस एक्सपोर्ट वो सेल जो मैं देश के बाहर की है, डेट इज एक्सपोर्ट। दोनों को प्लस कर देंगे तो सेल्स आ जाता है। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर? अगर हम इन तीनों को भी ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला। ठीक है, दोनों में से आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कौन से वाले फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर? जीडीपीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि 95% क्वेश्चंस में गिवन होगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन 95% क्वेश्चंस में गिवन होगा, बट चांसेस 5% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि क्वेश्चन में नहीं गिवन हो। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट, सिंपल सा है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, हमारा एक टाइप का रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन वो रॉ मटेरियल जो मैंने अपने देश के अंदर से परचेज किया, उसको मैं बोलूंगा डोमेस्टिक कंजम्पशन। वो रॉ मटेरियल जो मैंने अपने देश के अंदर से परचेज किया, उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन। वो रॉ मटेरियल जो मैंने देश के बाहर से मंगवाया है, दैट इज इंपोर्ट। क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला एक बार अच्छे देख लो, नोट डाउन कर लो। जीडीपीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर ये वाला फॉर्मूला लगे तो कौन सा लगाना, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है, या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन 95% क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट। क्लियर? इससे क्या आ जाएगा, आपका जीडीपीएमपी आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने कहा था हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे, आपने नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना तो सिखाया ही नहीं, आपने तो हमें जीडीपीएमपी सिखा दिया। नेशनल इनकम होता क्या है बताओ पहले। नेशनल इनकम यही तो होता है, एनएनपीएफसी। क्या होता है, एनएनपीएफसी, है ना। हमने क्या सीखा, जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना। आप क्या करिएगा, पहले जीडीपीएमपी निकाल लेगा, ठीक है। पार्ट 2 में हमने जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना सीखा था, फिर उसको हम जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर लेंगे ना। फर्स्ट स्टेप में आप जीडीपीएमपी निकालोगे, फिर नेशनल इनकम अगर आपको निकालने को बोलता है तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दो, सिंपल सा है। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, क्या करेंगे, माइनस डेप, हाँ जी भैया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए, हाँ जी भैया। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे, माइनस एनआईटी। सिंपल, नेशनल इनकम भी आ जाएगी। इवन जो क्वेश्चन बोले आप वो निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं एनडीपीएफसी निकालो तो निकाल दोगे ना, आपको पहले जीडीपीएमपी निकालना फिर एनडीपीएफसी निकाल दो, ठीक है। या कुछ भी बोलेगा क्वेश्चन तो आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ आ गया तो इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं हमें कितना समझ आ गया है। अगर हम न्यूमेरिकल्स करने में एबल हो जाते हैं तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया है और हम वैल्यू एड मेथड का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है,
कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या दे रखा है? डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है। ठीक है, क्लियर? तो अब इस हम क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए वो बोल रहा है ग्रॉस वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं जिसके थ्रू आपको कोई से भी क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझो, ग्रॉस का हम क्या लिखेंगे? जी। वी को जब भी वैल्यू एड मेथड का क्वेश्चन करो, वी को क्या पढ़ो? डी। वी को क्या पढ़ोगे आप? डी। वैल्यू है वी है तो वी को क्या लिखोगे आप? डी। ए को हमेशा पढ़ो पी। ए को क्या पढ़ोगे? पी। और एट एफ सी। समझ आई बात? वी को हमेशा पढ़ना है आपने डी और ए को हमेशा पढ़ना है पी। ये एक गुरु मंत्र है जिसके थ्रू आप वैल्यू एड मेथड के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो जी फॉर ग्रॉस, वी को हमें पढ़ना है डी, ए को पी, एफ सी। तो हमें निकालना है जीडीपी एफ सी। क्लियर? हमें क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एफ सी। बट मैंने आपको जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना सिखाया है। मैंने आपको क्या कैलकुलेट करना सिखाया है? जीडीपी एमपी। तो पहले आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट करो, देन उसको जीडीपी एफसी में कन्वर्ट कर लो। क्लियर? तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो है जीडीपी एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, देन हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे जीडीपी एफसी में। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है? बताइए, क्या क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है? नहीं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूले सिखाए थे? 2 फॉर्मूला सिखाए थे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या सेल्स गिवन है? नहीं, तो फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेकंड फॉर्मूला क्या सिखाया था? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या डोमेस्टिक सेल्स गिवन है क्वेश्चन में? यस। एक्सपोर्ट गिवन है क्या क्वेश्चन में? यस। चेंज इन स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में? यस। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला लगेगा, तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्मूला। देखिए डोमेस्टिक सेल्स बताइए कितने की है? चेंज डोमेस्टिक सेल्स है 3000 की। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितने का है? 500। क्लियर? चेंज इन स्टॉक कितने का है? माइनस का 100। क्लियर? इसको ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है क्या क्वेश्चन में? यस, इंटरमीडिएट कंजप्शन में डायरेक्टली दे दिया। 95% क्वेश्चंस में इंटरमीडिएट कंजप्शन ऐसे ही मिलेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3000 में 500 प्लस किया 3500, 3500 में हमें प्लस करना 100, 100 है माइनस का, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका आएगा 3400। कितना आया? 3400 माइनस 2000 कितना हो गया? 1400। और देखिए इसमें अमाउंट में ऊपर बता रखा है, ये अमाउंट सारी किसमें है? करोड़ में है, तो हम करोड़ लिख देंगे। ठीक है, 1400 करोड़। क्लियर? ये हमारा आ गया जीडीपी एमपी। बट हमें क्वेश्चन ने क्या मांगा है हमसे? जीडीपी एफसी। चलो जीडीपी एफसी निकालो जल्दी।
जो हमें कैलकुलेट करना होता है उसको हम कौन सी साइड रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। जो हमें कैलकुलेट करना है उसको रखो लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या गिवन है? जीडीपी एमपी। ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना है, क्या करेंगे? कुछ नहीं। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाना है, क्या करेंगे? कुछ नहीं। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाना है, क्या करेंगे? कुछ नहीं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करोगे? याद करो जल्दी। माइनस एनआईटी। क्या करोगे? माइनस एनआईटी। अब जीडीपी एमपी बताओ कितना है? जीडीपी एमपी हमारा आया था 1400। कितना आया था? 1400। एनआईटी क्वेश्चन में देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? नहीं, क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा। बट नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो चलो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा? 250। क्या सब्सिडीज क्वेश्चन में गिवन है? नहीं, क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं गिवन है। और अगर कोई चीज गिवन नहीं है और उसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? जीरो। ये आएगा 1150 करोड़। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम क्वेश्चन में? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो है आपकी स्क्रीन पे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। पहले इसको हम अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट अ फर्म एक्स फॉर द ईयर 2000 to 2001 कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्लियर? उसके लिए हमें क्या क्या दे दिया? सेल्स दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है तो इसका कोई काम ही नहीं, रेंट दे दिया, फालतू की चीजें। देखो क्वेश्चन में कई बार आपको फालतू की चीजें भी दिया जाएगा, बट आप वही चीज यूज करेंगे जो आपके काम किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके घर में आता हूं और कहता हूं कि चाय बना के ला दो, तो आप क्या डालोगे? दूध डालोगे, चीनी डालोगे, पत्ती डालोगे। भले ही आपके घर में अदरक भी, भले ही आपके घर में खीरा है, मूली है, चावल है, आटा है, दाल है, क्या आप उसमें वो भी डाल दोगे? खीरा डाल दोगे चाय में? चावल डाल दोगे? नहीं ना। तो उसी तरह क्वेश्चन में आपसे को आलतू फालतू चीजें भी देगा, बट आपको वही चीज यूज करनी है जिसकी आपको नीड है। क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करना है वैल्यू यही कैलकुलेट करना है। ट्रिक बताओ। एन, बी को क्या पढ़ोगे हमेशा? डी, ए को पी और एनडीपी एमपी। निकालना है हमें एनडीपी एमपी। बट आपके सर तो बहुत गंदे हैं, उन्होंने आपको क्या सिखाया है? सिर्फ जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना। बट मैंने आपको क्या सिखाया है? सिर्फ जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना। तो कोई नहीं, जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं। जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चन में बताओ देख के, क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है।
वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का कोई फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, सेल्स गिवन है, यस गिवन है सर। चेंज इन स्टॉक गिवन है, नहीं। चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो लगाइए फॉर्मूला मेरे साथ। सेल्स कितनी है 90। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 25, ओपनिंग स्टॉक है 15। क्लियर? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कहा है ना 95% क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन होगी। सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपके आ गया 100 माइनस 40 कितना आ गया 60। अमाउंट है करोड़ में, तो इसके आगे लिख देंगे 60 करोड़। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं, हमें क्या निकालना है, हमारा ये क्या है जीडीपी एमपी, बट क्वेश्चन ने मुझसे क्या मांगा था एनडीपी एमपी, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करना हमने पार्ट 2 में सीखा था। जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसको कहां रखते हो, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके जैसा भाई कोई उसको रखोगे। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाना है कुछ नहीं करूंगा, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाना है कुछ नहीं करूंगा, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाना है कुछ नहीं करूंगा। डेप बताइए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्या डेप दे रखा है हमें 20। चलो वैल्यू पुट कर दो, जीडीपी एमपी 60, डेप्रिसिएशन दे दिया 20, क्या आंसर आया 40। ये आपका जो है करोड़ में है तो 40 करोड़। सिंपल सा है, हो गया होगा क्वेश्चन, सबको समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम क्लियर। ठीक है, आंसर हमारा आ गया 40 करोड़। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं एक टिक भी दूंगा, और एक पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए वैल्यू एडेड मेथड के। अगर आप वो पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब एक कॉपी लेके बैठो, कॉपी पेन लेके, और पूरी कॉपी पे वैल्यू एडेड मेथड के सारे जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन सब कर लीजिए, और उसको मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम करें। मैं उसको अपने स्टेटस पे लगाऊंगा, इंस्टा स्टेटस पे लगाऊंगा। मेरी इंस्टा आईडी ये रही। तो आज के लिए इतना ही, हमने वैल्यू एड मेथड को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम करो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।